हेलो बच्चों, आज हम लोग कन्वेक्स पॉलीगन एंड कॉनकेव पॉलीगन के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इनके बारे में। देखिए, ये एक पॉलीगन है जिसमें आप लोग देख पा रहे होंगे 6 साइड है, और ये भी एक पॉलीगन है जिसमें देख रहे हैं आप लोग कितना साइड है, 5 साइड है। तो ये एक पेंटागन है और ये एक हेक्सागन है। अब देखिए, आप लोग जानते हैं इंटीरियर एंगल क्या होता है। देखिए, इसमें इस पॉलीगन में ये इंटीरियर एंगल है, ये भी इंटीरियर एंगल है, ये भी इंटीरियर एंगल है, ये भी इंटीरियर एंगल है, ये सारे इंटीरियर एंगल है। इसमें देखेंगे तो देखिए, ये रहा हमारा इंटीरियर एंगल, ये रहा इंटीरियर एंगल, ये भी रहा इंटीरियर एंगल, ये रहा, और देखिए एक ये भी है। ठीक है, तो कन्वेक्स पॉलीगन में क्या होते हैं, ये देखिए, ये कन्वेक्स पॉलीगन का एग्जांपल है और ये कॉनकेव पॉलीगन का एग्जांपल है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आप सारे एंगल को देख के समझ पा रहे होंगे, ये जो एंगल है ये लेस देन 180 है, क्योंकि देखिए ये यहीं से ये लाइन पास हो जा रहा है। और हम लोग जानते हैं अगर ये पूरा ऐसे लाइन होता तब ये 180 होता, लेकिन ये तो 180 है नहीं, ये लेस देन क्या है, 180। ये भी लेस देन 180 है। इसे जैसे इसे भी चेक करेंगे तो देखिए, ये भी लेस देन 180 है, ये भी लेस देन 180 है, ये भी लेस देन 180 है, ये भी लेस देन 180 है। अगर इसे ऐसे देखेंगे, देखिए ऐसे ऐसे अगर एंगल बनता तो ये होता 180, लेकिन ये तो ऐसे मुड़ा हुआ है तो ये भी लेस देन 180 है। तो कन्वेक्स पॉलीगन में क्या होते हैं, सारे इंटीरियर एंगल जो होते हैं, ऑल इंटीरियर एंगल, ऑल नहीं बोलेंगे यहाँ पे, ईच बोलते हैं, ईच इंटीरियर एंगल लेस देन 180, मतलब सारे इंटीरियर एंगल जो है 180 से कम होना चाहिए। अब इसमें देखिए, यहाँ इन चारों को देखेंगे तो ये चारों तो लेस देन 180 है, 180 से कम है। बस इसे अगर आप लोग देखेंगे तो देखिए एक ऐसे लाइन बनाते हैं, समझने के लिए देखिए एक लाइन बनाते हैं। अगर ये लाइन ऐसे होता तो आप लोग जानते हैं ये इतना एंगल को हम लोग 180 बोलते हैं, लेकिन देखिए ये इतना और एक्स्ट्रा है, इतना एक्स्ट्रा है, तो ये 180 से ज्यादा है। तो ये जो एक इंटीरियर एंगल हो गया, ये 180 से ज्यादा है। तो कॉनकेव पॉलीगन को डिफाइन करते समय हम लोग ये बोलते हैं, जो सारे इंटीरियर एंगल में से एटलीस्ट कम से कम एक इंटीरियर एंगल अगर 180 डिग्री से बड़ा आ जाए तो उसे हम लोग कॉनकेव पॉलीगन बोलेंगे। एक भी अगर इंटीरियर एंगल 180 से बड़ा आ जाए तो उसे कॉनकेव पॉलीगन बोलेंगे। ये तो हम दोनों पॉलीगन को, कॉनकेव पॉलीगन और कन्वेक्स पॉलीगन को, एंगल के हेल्प से पहचान लिए। जो कन्वेक्स पॉलीगन में सारे इंटीरियर एंगल जो होते हैं सारे वो 180 से कम होते हैं, और कॉनकेव में कम से कम एक इंटीरियर एंगल 180 से ज्यादा होना चाहिए। अब इसमें क्या बोलेंगे, एटलीस्ट वन इंटीरियर एंगल ग्रेटर देन 180। ये तो हम लोग एंगल, इंटीरियर एंगल पर पहचान पाए, जो कन्वेक्स किसे बोलेंगे और कॉनकेव किसे बोलेंगे। अब आइए आगे और बढ़ते हैं, देखते हैं। अब देखिए, ये सारे पॉलीगन के साइड को प्रोड्यूस कीजिए, सारे साइड को देखिए, ये एक सेगमेंट था, इस सेगमेंट को प्रोड्यूस किए तो ये लाइन ऐसे गया और ये गया। सारे को अगर आप प्रोड्यूस करेंगे तो देख पाएंगे, सारे को प्रोड्यूस करने के बाद कोई भी लाइन सेगमेंट पॉलीगन के भीतर एंटर नहीं हो रहा है। समझ में आया? तो हम लोग क्या बोलेंगे, ऑन प्रोड्यूसिंग साइड इट डू नॉट एंटर द पॉलीगन, मतलब साइड को जब हम लोग प्रोड्यूस करते हैं तो वो पॉलीगन के भीतर नहीं आता है। इसमें ये कन्वेक्स पॉलीगन। बट कॉनकेव पॉलीगन में देखिए, अगर हम लोग साइड को प्रोड्यूस करते हैं, देखिए ये ऐसे प्रोड्यूस हुआ, ये ऐसे प्रोड्यूस हुआ, ये ऐसे प्रोड्यूस हुआ, बट देखिए इस साइड को प्रोड्यूस करेंगे तो ये साइड प्रोड्यूस होके पॉलीगन के भीतर आ रहा है। इस साइड को प्रोड्यूस करेंगे, देखिए ये भी पॉलीगन के भीतर आ गया। तो ऐसे पॉलीगन को हम लोग कॉनकेव बोलेंगे। कॉनकेव पॉलीगन में साइड को प्रोड्यूस करने से वो पॉलीगन के भीतर आता है, इस बात का ध्यान रखना। और कन्वेक्स में वो पॉलीगन के भीतर कभी नहीं आने वाला है। तीसरी पॉइंट पे आते हैं, देखिए ये पॉइंट दिख रहा है, ये भी आपको पॉइंट दिख रहा है, ये भी सारे पॉइंट दिख रहा है। इन सारे पॉइंट को हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं। इधर देखिए, इधर भी 1 2 3 4 5, इन सारे वर्टेक्स को जब हम लोग बढ़ाते हैं तो देखिए ये पॉलीगन के बाहर जाएगा,
ये भी पॉलीगन के बाहर जाएगा, ये भी पॉलीगन के बाहर जाएगा, ये भी और ये भी। बट इसमें देखिए, इसमें ये तो बाहर जाएंगे नो डाउट, बट देखिए इस साइड को आप बढ़ाएंगे तो ये पॉलीगन के भीतर आ जाएगा, पॉलीगन के भीतर आ जाएगा, तो इसे हम लोग कॉनकेव बोलेंगे। तो आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे कन्वेक्स और कॉनकेव कैसे पहचानेंगे। 3 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये, इंटीरियर एंगल जिसमें सारे इंटीरियर एंगल 180 से कम होते हैं उसे कन्वेक्स पॉलीगन बोलते हैं, और जिस फिगर में, जिस पॉलीगन में एटलीस्ट एक इंटीरियर एंगल अगर 180 से बड़ा आ जाए तो उसे हम लोग कॉनकेव बोलते हैं। दूसरी बात ये, साइड को जब हम लोग प्रोड्यूस करते हैं तो देखिए वो पॉलीगन के भीतर नहीं आती है, किसमें, कन्वेक्स पॉलीगन में। बट कॉनकेव में देखिए इस साइड को प्रोड्यूस किए तो ये कॉनकेव पॉलीगन के भीतर आ गया, इस साइड को प्रोड्यूस किया तो ये भी पॉलीगन के भीतर आ गया, तो ये कॉनकेव पॉलीगन हो गया। तीसरी पॉइंट ये जो सारे वर्टिक्स है, देखिए सारे वर्टेक्स को अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो कॉनकेव पॉलीगन में वर्टेक्स जो होता है, कम से कम एक वर्टेक्स जो है पॉलीगन के भीतर के तरफ पॉइंटेड रहेगा, भीतर के तरफ डायरेक्टेड रहेगा। लेकिन आप इसमें देखेंगे कन्वेक्स में तो कोई भी पॉइंट, कोई भी वर्टेक्स पॉलीगन के भीतर के तरफ डायरेक्टेड नहीं है, ये पॉलीगन के बाहर के तरफ है, आउटवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो आप लोग इस चीज को अच्छे से समझ पा रहे होंगे, जो कॉनकेव पॉलीगन क्या हो गए और कन्वेक्स पॉलीगन क्या हो गए। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट जो है हमारा वो है डायगोनल। तो चलिए शुरू करते हैं, डायगोनल होते क्या है देखते हैं उसे।